देखिए लघुगणकीय अवकलन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसमें क्या होता है आपको बता दें कि यदि कोई फलन कई फलनों का गुणनफल है या कई फलनों का भागफल है या घातांक चर है तो वहाँ लघुगणकीय फलन का यूज होता है। जैसे मेरी बात ध्यान दीजिए कि इसमें कुछ सूत्रों का यूज हम लोगों को करना है। log mn बेस ए है तो log m बेस ए प्लस log n बेस ए प्रूफ हो चुका है। log m बाई n बेस ए है तो log m बेस ए माइनस log n बेस ए। log m की पावर n बेस ए है तो n log m बेस ए। log a बेस ए है तो इसकी वैल्यू a बेस ए है तो 1। आप इस सब को जानते हैं। log m बेस n है तो log m बेस a इंटू log a बेस n। log a बेस b बराबर 1 log b बेस a e की पावर log x बेस e x। इन सब का सूत्र मैंने प्रूफ दिया है। डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स या डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, राइट। आप यहां देखिए कांस्टेंट है, बेस कांस्टेंट है, जो इसकी पावर है वो वेरिएबल है। तब आपने इसका किया ई की पावर एक्स, इसका किया ए की पावर एक्स log ए बेस ई। अब जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन है तो यहाँ बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। आपने ये सब पढ़ा, लेकिन अगर जो है बेस भी वेरिएबल हो जाए और पावर भी वेरिएबल हो जाए, यानी एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर साइन एक्स, साइन एक्स की पावर एक्स। यहां देखिए बेस भी और पावर दोनों वेरिएबल है। देख अंदर रूट एक्स प्लस 4 ई की पावर एक्स साइन एक्स बटे ए की पावर एक्स टेन स्क्वायर एक्स रूट सेक एक्स। इस टाइप का कई फलनों का गुणनफल भागफल, लंबे लंबे क्वेश्चन हो तो इस केस में हमेशा लघुगणकीय फलन के यूज से सब सरलता से हो जाता है। यहां तो आपने देखा कि बेस जो है कांस्टेंट था, वेरिएबल जो है था पावर, डिग्री उसकी जो पावर था वो वेरिएबल था। यहाँ देखिए बेस जो है वेरिएबल है, पावर जो है इसका वेरिएबल है, एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर साइन एक्स। तो जब दोनों वेरिएबल हो, बेस भी और पावर भी, तब समझ लीजिए कि आपका यानी कि यूज होगा लघुगणक का। किस तरीके से होगा, जैसे अब आपसे कहा x की पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। यहां देखिए बेस क्या है x और उसकी पावर भी क्या है x, तो इसको हम y के बराबर मान लेंगे। माना y बराबर x की पावर x, राइट। अब दोनों पक्षों का log ले लेंगे। दोनों पक्षों का जब log लेंगे तो log y बराबर हो जाएगा log x की पावर x, पावर पहले चला जाएगा, log y बराबर हो जाएगा x log x, पावर पहले चला गया। अब दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट जो है डिफरेंशिएशन ले लेंगे, यानी कि अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, देखिए log y का क्या होगा 1/y डी डी एक्स ऑफ y। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला फलन। ये हो जाएगा 1/y डी डी एक्स ऑफ y, x log x का 1/x प्लस log x x का 1, x कैंसिल, डी डी एक्स ऑफ y बराबर y इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। y की वैल्यू रख देंगे x की पावर x 1 प्लस log। यानी कि देखिए यहां भी वेरिएबल यहां भी वेरिएबल है, तो दोनों जगह वेरिएबल है तो क्या करेंगे, लॉग लेकर ही करेंगे। करा लिया अब इसको, तो आप क्या करेंगे, उसको y के बराबर मानकर दोनों पक्षों का लॉग लेकर तभी करेंगे। जैसे एक्सरसाइज अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें देखिए
जैसे x की पावर साइन इनवर्स x है, देखिए बेस क्या है, वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल है, यानी कि उसका एक्सपोनेंट भी वेरिएबल है, तो इसको माना y बराबर इतना कर देंगे। अब दोनों बच्चों का लॉग लेंगे, लॉग लेंगे तो क्या होगा, log y बराबर log x की पावर साइन इनवर्स x, तो log y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x log x। क्या सूत्र लगेगा, log m की पावर n log m। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो log y का हो जाएगा 1/y डी डी एक्स ऑफ y, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा साइन इनवर्स x डी डी एक्स ऑफ log x प्लस log x डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, तो हो जाएगा 1/y डी डी एक्स ऑफ y साइन इनवर्स x log x का 1/x प्लस log x साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस x स्क्वायर। अब ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y, y ब्रैकेट में साइन इनवर्स x बटे x प्लस log x बटे √। बहुत इजी एक्सरसाइज है, आराम से आप कर सकते हो। आपको जब एक्सपोनेंट और बेस दोनों लगे वेरिएबल है तो आपको इस तरीके से log लेके करना है, या फलन कई फलों का गुणनफल हो, भागफल हो, लंबा आपको दिख रहा है, रूट में दिख रहा है, तो आप log मतलब कि लेके कर सकते हैं। log लेके कहीं भी कर लोगे गलत थोड़े हो, की पावर x में ले लूँ, जबकि इसका हम e की पावर x जानते तो क्यों करेंगे, जैसे e की पावर x का हम देखिए log लेके करें, log y बराबर log e की पावर x, तो log y बराबर हो जाएगा x log e, log e की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि बेस ही है, log y बराबर x, और log y करेंगे तो 1/y डी डी एक्स ऑफ y, x का 1, तो डी डी एक्स ऑफ y y हो गया, y की वैल्यू e की पावर x। तो हम पहले से ही जानते हैं, अब यहाँ देखिए ये जो है कांस्टेंट है e की पावर x, a की पावर x का हम पहले थे, लेकिन जब दोनों वेरिएबल हो, बेस भी और एक्सपोनेंट भी, तब आपको बिना लॉग लिए नहीं कर पाएंगे। की पावर 10x की पावर 10x y बराबर, यही बच्चों आप सब लोग जानते हो, a की पावर m की पावर n हो तो इसको लिख सकते हैं a की पावर mn। यहां भी देखिए 10x की पावर 10x की पावर 10x है, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 10x की पावर 10 स्क्वायर x, 10x की पावर 10x की पावर 10 है, a की पावर m की पावर n है, तो a की पावर mn हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हर बच्चा दोनों बच्चों का लॉग लेंगे, log y बराबर हो जाएगा log 10x की पावर 10 स्क्वायर x, और पहले हो जाएगा log y 10 स्क्वायर x log 10x log 10x। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा 10x की पावर 10x की पावर 10x है, तो गुणा हो जाएगी 10 स्क्वायर x, तो दोनों बच्चों का log ले लें, log y बराबर log 10x की पावर 10 स्क्वायर x, 10 स्क्वायर x पहले आ गया, 10 स्क्वायर x log 10x, 1/y डी डी एक्स ऑफ y, प्रोडक्ट रूल करेंगे 10 स्क्वायर x और इसका डी डी एक्स ऑफ log 10x प्लस log 10x डी डी एक्स ऑफ 10 स्क्वायर x। अभी आ जाएगा 1/y डी डी एक्स ऑफ y, 10 स्क्वायर x log 10x का होगा 1/10x, और 10x का पुनः करेंगे sec स्क्वायर x, log 10x में इसको t मानेंगे, log t का 1/t 10x का sec स्क्वायर x, प्लस log 10x, यहाँ 10 स्क्वायर x का होगा, 10x को t मानेंगे 2 10x, और 10x का पुनः sec स्क्वायर x, 10x को t मानेंगे t स्क्वायर का 2t
और tan x का sec स्क्वायर x। अब यहाँ देखिए एक tan x से tan x कैंसिल, तो हुआ tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स log tan x। अब यहाँ कॉमन क्या है, tan x sec स्क्वायर x कॉमन है, tan x sec स्क्वायर x कॉमन, बचेगा क्या 1 प्लस 2 log tan x। अब डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई का गुणा हो जाएगा, वाई tan x sec स्क्वायर x 1 प्लस 2 log tan x। y की वैल्यू क्या है, tan x की पावर, तो वही लिख दीजिए शुरू वाला, tan x की पावर tan x की पावर tan x, बाकी यही रहने दीजिए, ये जो है कोलक्स लिख दे रहे हैं। अब वही tan x जैसे है उसमें tan x की पावर tan x, यहां हो जाएगा tan x sec स्क्वायर x 1 प्लस 2 log tan x। ये लिख दीजिए, फिर एक बार समझाते हैं। वेरिएबल है और देखिए बेस भी वेरिएबल है, और आप एक सूत्र जानते हैं, a की पावर m की पावर n होता है a की पावर mn। यहाँ देखिए a की पावर m की पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर mn tan x की पावर tan स्क्वायर x। a की पावर m की पावर n होता है a की पावर m। अब दोनों बच्चों का log लेंगे, log y हो जाएगा tan स्क्वायर x पहले आ जाएगा log tan x, राइट। यानी कि आप जब log लेंगे तो यहाँ देखिए log tan x की पावर tan स्क्वायर x, तो हो जाएगा log y बराबर tan स्क्वायर x log tan x। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 अपॉन y डी डी एक्स ऑफ y tan स्क्वायर x, log tan x का होगा 1 अपॉन tan x और डी डी एक्स ऑफ tan x प्लस log tan x, tan स्क्वायर x होगा, tan x को t मानेंगे, t स्क्वायर का 2 tan x और tan x का sec स्क्वायर x। यहाँ एक tan से एक tan कैंसिल, यहाँ बचेगा tan x और tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x sec स्क्वायर x log tan x, राइट। कोई प्रॉब्लम बताइएगा, पहला फलन दूसरे फलन का 1 अपॉन tan x का प्लस log tan स्क्वायर x का 2 tan x sec स्क्वायर x। अब दोनों में कॉमन है tan x sec स्क्वायर x, मिलेगा 1 प्लस 2 log tan x, 2 log tan x। अब क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई जब करेंगे तो हो जाएगा वाई का गुणा वाई tan x sec स्क्वायर x 1 प्लस 2 log tan x। वाई की वैल्यू रख दीजिए बस, इसी को पावर tan इनवर्स x, इसको हम वाई के बराबर पहले मान लेते हैं। अब दोनों पर चुन देखिए, यहाँ भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, log लेंगे, log y बराबर log साइन इनवर्स x की पावर tan इनवर्स x, पावर पहले चली जाएगी क्योंकि log m की पावर n लगेगा, n log m, तो हो जाएगा log y बराबर tan इनवर्स x log साइन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x है, तो log y का हो जाएगा 1 अपॉन y डी डी एक्स ऑफ y, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा tan इनवर्स x डी डी एक्स ऑफ log साइन इनवर्स x प्लस log साइन इनवर्स x डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x log साइन इनवर्स x का 1 अपॉन साइन इनवर्स x डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, और यहाँ log साइन इनवर्स x tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया tan इनवर्स x बटे साइन इनवर्स x और इसका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
प्लस लॉग साइन इनवर्स एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब डी डी एक्स ऑफ वाई का मान हो गया, वाई का इधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस लॉग साइन इनवर्स एक्स बटे 1 प्लस एक्स। वाई की वैल्यू वही रख दीजिए शुरू वाला, साइन इनवर्स एक्स की पावर टेन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस लॉग साइन इनवर्स एक्स बटे 1 प्लस एक्स। तो लॉग लेंगे, लॉग वाई बराबर एक्स लॉग साइन इनवर्स एक्स, पावर पहले चली जाएगी, लॉग साइन इनवर्स एक्स की पावर एक्स में एक्स पहले। अब देखिए डिफरेंशिएट कर दीजिए, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ प्रोडक्ट रूल, पहला प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन इनवर्स एक्स प्लस लॉग साइन इनवर्स एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स। अब देखिए एक्स लॉग साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का पुनः 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग साइन इनवर्स एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा, तो मिलेगा आपका एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस लॉग साइन इनवर्स एक्स। ये हो गया 1 अपॉन वाई डी डी एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान हो गया वाई इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस लॉग साइन इनवर्स एक्स। अब वाई की वैल्यू रख दीजिए, साइन इनवर्स एक्स की पावर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस लॉग साइन इनवर्स एक्स। हो गया। तक आप एकदम आदत नहीं बन सकते, वाई बराबर एक्स की पावर कॉस एक्स, दोनों बच्चों को लॉग ले लीजिए, लॉग वाई बराबर लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स, पावर पहले चला आएगा लॉग वाई कॉस एक्स लॉग एक्स, दो फलों का गुणनफल लगेगा। अब दोनों बच्चों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लॉग वाई का 1 अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कोई दिक्कत हो जरूर बताइएगा। 1 अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई कॉस एक्स बटी एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा वाई ब्रैकेट में कॉस एक्स बटे एक्स माइनस साइन एक्स लॉग एक्स, राइट। और वाई की वैल्यू रख दीजिए एक्स की पावर कॉस एक्स। अब कब लॉग लेंगे आपको ध्यान में रखना है कि जब देखिए यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल, बेस और एक्सपोनेंट दोनों, पावर भी वेरिएबल है, बेस भी वेरिएबल, घात दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, लॉग वाई पावर पे ले लीजिए लॉग वाई एक्स लॉग साइन एक्स, लॉग वाई का होगा 1 अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई। तो पहला फलन एक्स डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई एक्स लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स का पुनः कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा वाई इन ब्रैकेट एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स
वाई की वैल्यू रख दीजिए। वाई की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर साइन एक्स की पावर एक्स, साइन एक्स की पावर एक्स जो है एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। लॉग ले लीजिए, लॉग वाई, टेन एक्स पहले चलाएगा, लॉग एक्स, तो दोनों बच्चों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, लॉग वाई का 1/y डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा टेन एक्स डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी एक्स ऑफ टेन एक्स, हो जाएगा डी एक्स ऑफ वाई, वाई यहाँ टेन एक्स लॉग एक्स का बटे एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स का चूंकि 1/x होता है प्लस लॉग एक्स टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ y की वैल्यू रख दीजिए, x की पावर टेन एक्स अपॉन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स लॉग। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करें, log y का होगा 1/y डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ प्रोडक्ट रूल टेन एक्स डी एक्स ऑफ लॉग टेन एक्स प्लस लॉग टेन एक्स डी एक्स ऑफ टेन एक्स, 1/y डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ हो जाएगा टेन एक्स लॉग टेन एक्स का 1/10 एक्स और टेन एक्स का पुनः सेक स्क्वायर एक्स, लॉग टेन एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा वाई, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर एक्स का ले लीजिए, मिलेगा 1 प्लस लॉग टेन एक्स, तो हो जाएगा टेन एक्स की पावर टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग टेन एक्स। ये आपका क्वेश्चन हो गया। साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स है बच्चों, लॉग लेते हैं, लॉग वाई लॉग साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, और पहले चलाएगा तो जो है लॉग वाई बराबर कॉस एक्स लॉग साइन एक्स, और अवकलन करिए एक्स के सापेक्ष 1/y डी एक्स ऑफ वाई कॉस एक्स लॉग साइन एक्स का 1/sin एक्स और साइन एक्स का पुनः कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अभी हो जाएगा कॉस एक्स कॉट एक्स लिख दीजिए, कॉस एक्स कॉट एक्स, तो कॉस एक्स बटे साइन एक्स कॉट एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा वाई ब्रैकेट में कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, वाई की वैल्यू रख दीजिए, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। इस तरीके से बड़े आराम से क्वेश्चन लगा सकते। इसी क्वेश्चन है एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर साइन एक्स। देखिए यहां भी देखिए वेरिएबल यहां भी वेरिएबल है। तो बच्चों एक चीज बताए, बहुत बड़ी गड़बड़ी बच्चे करते हैं, कभी कभी दोनों वाई मान के यहाँ लाग ले लेते हैं। बेटा नहीं यहाँ ले सकते, लाग का कोई यहाँ बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि लाग ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू लाग ए प्लस लाग बी, ये गलत है। आप जानते हो लाग ए इंटू बी होता है लाग ए प्लस लाग बी, तो बीच में प्लस रहेगा तो कोई बेनिफिट नहीं है उसका। आप लाग लेके कर क्या लोगे, ये गलतियां करते बच्चे इसलिए लिख दीजिए, इसको एकदम सावधान रहिएगा कि हम इसका लाग लेकर हम कुछ नहीं कर सकते, बीच में प्लस है। आप जानते हो लॉग एम इंटू एन होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन,
log m प्लस n नहीं होता, log m प्लस log n। तो यहाँ डायरेक्ट आप log नहीं ले सकते, बहुत बड़ी गड़बड़ी है। अगर आपने log ले लिया तो कुल सवाल गलत। तब कैसे करेंगे? यहाँ ही देखिए कैसे करेंगे। देखिए माना x की पावर x बराबर y1 और x की पावर साइन x y2। ये जो अलग अलग है, एक को y1 मान लो, एक को y2, क्योंकि प्लस है तो log नहीं ले सकते। तब y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा y1 प्लस y2, x के सापेक्ष अवकलन करने पे डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी डी एक्स ऑफ y2। इक्वेशन पर डाल के इसको छोड़ दीजिए। अब y1 को लेके चलिए। y1 क्या है? x की पावर x। y1 क्या है? x की पावर x। दोनों बच्चों का log आप लीजिए। log y1 बराबर log x की पावर x, पावर पहले चला जाएगा, log y1 बराबर x log x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y1 का 1/y1 डी डी एक्स ऑफ y1, इसमें प्रोडक्ट रूल x log x का 1/x प्लस log x x का 1, x से x कैंसिल, डी डी एक्स ऑफ y1 हो जाएगा y1 इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। y1 का मान x की पावर x 1 प्लस log x। ये हो गया। आप यहाँ डायरेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है। log a प्लस b इज नॉट इक्वल टू log a प्लस log b, ये गलत है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको इसका अलग करना, इसका अलग करना, जैसे आपने किया। अब y2 वाला देखिए, y2 क्या है? x की पावर साइन x। log ले लीजिए, log y2 बराबर log x की पावर साइन x, log y2 बराबर साइन x log x। तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर दें 1/y2 डी डी एक्स ऑफ y2। यहाँ पहला फलन साइन x log x का 1/x प्लस log x साइन x का cos x। एक बार लिख दीजिएगा, क्रमबद्ध ही करिएगा। अब डी डी एक्स ऑफ y2, तो y2 ब्रैकेट में हो जाएगा साइन x अपॉन x प्लस cos x log x। y2 की वैल्यू रख दीजिए। y2 का मान क्या है? x की पावर साइन x। यहाँ हो जाएगा साइन x बटे x प्लस cos x log x। अब यहाँ तक हो गया। आपको अलग अलग करना पड़ेगा, इसका अलग f1x और f2x का अलग। अब आप देखिए समीकरण 1 से क्या डाले हो? अब डी डी एक्स ऑफ y बराबर क्या? डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी डी एक्स ऑफ y। अब इसी में वैल्यू रख दीजिए, इसका x की पावर x 1 प्लस log x और प्लस x की पावर साइन x और यहाँ साइन x अपॉन x प्लस cos x log x। ये जो इसका मान है, इसका मान और इसका मान निकाले, यहाँ रख दीजिए, बस योग कर दीजिए दोनों। इस तरीके से करना है। में अगर मान लीजिए सामान्य भी होता, x की पावर n होता या साइन, तो इसका तो log लेकर अलग अलग ही करना पड़ता, भले ही इसका हम साधारण बीच से कर दें। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे यहाँ x की पावर x प्लस a की पावर x होता तो हमको ऐसे ही करना पड़ता, बस y2 में log ना लेके y2 बराबर a की पावर x का हम डायरेक्ट लिख देते, डी डी एक्स ऑफ y2 a की पावर x log a से। तो ध्यान रखिएगा, इस पर बहुत ही केयर करिए। जैसे यही सवाल है, x की पावर x प्लस a की पावर x की पावर x प्लस x की पावर cos x प्लस a की पावर x। अब तुम कहोगे सर यहाँ तो हम log बिना लिए नहीं कर पाएंगे, इसका भी नहीं, लेकिन इसका तो हम कर सकते हैं। लेकिन आपको एक साथ नहीं कर सकते, तो भी भले एक पद में। यहाँ देखिए, इसमें देखिए दोनों वेरिएबल और एक्सपोनेंट दोनों वेरिएबल है। यहाँ देखिए बेस और एक्सपोनेंट दोनों वेरिएबल है। तो आप क्या करेंगे? देखिए आप क्या करेंगे, y इसको y1 मानेंगे, इसको y2, इसको y3। y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3। अब डी डी एक्स ऑफ y, यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी डी एक्स ऑफ y2 प्लस डी डी एक्स ऑफ y3। अब y1 को उठाएंगे, y1 क्या है? x की पावर x। अब कैसे करेंगे? log लेकर
log y1 बराबर x log x, log y1 का 1/y1 डी डी एक्स ऑफ y1, या x इंटू log x का 1/x प्लस log x का 1 हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y1 हो जाएगा y1 1 प्लस log x, y1 का मान x की पावर, टू वाला क्या है, x की पावर cos x, log लेंगे log y2 log, यहाँ cos x पहले चलाएगा cos x log x, अब इसका करेंगे 1/y2 डी डी एक्स ऑफ y2, यहाँ cos x log x का 1/x प्लस log x cos x का माइनस sin x, तो डी डी एक्स ऑफ y2 हो जाएगा y2 cos x/x माइनस sin x log x, y2 की वैल्यू रख दीजिए, y2 की वैल्यू क्या है, x की पावर cos x/x माइनस sin x log x। अब y3 वाला देखिए, y3 तो साधारण क्वेश्चन है, इसका आप पहले से ही जानते हो, इसका डायरेक्ट लाग लेने की जरूरत नहीं, लोगे भी लाग तो भी आएगा, लेकिन क्यों ऐसा करेंगे, हमको तो पता है a की पावर x का a की पावर x लाग ए बी सी, वहां लाग लेने की जरूरत नहीं। अब ये तीनों डी डी एक्स ऑफ y1 डी डी एक्स ऑफ y2 डी डी एक्स ऑफ y3 तीनों यहाँ रख देंगे, वैल्यू प्रतिस्थापित कर देंगे, देखिए डी डी एक्स ऑफ y क्या हो जाएगा, इसका मान क्या है, x की पावर x 1 प्लस log x, दूसरा क्या है x की पावर cos x बटे x माइनस sin x log x, और तीसरा a की पावर x। इस तरीके से तीनों अलग अलग करके हमको करना पड़ेगा। x की पावर x cos x, देखिए आप बेस भी वेरिएबल है, एक्सपोनेंट भी वेरिएबल है, तो जब ये स्थिति होती तो कल मैंने बताया था कि दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, क्योंकि इसके पहले जो पढ़े थे x की पावर यानी उसमें बेस x था, लेकिन एक्सपोनेंट जो है कांस्टेंट था, बेस जो है वेरिएबल था, या आपने e की पावर x पढ़ा, a की पावर x, वहाँ भी देखिए e और a कांस्टेंट है लेकिन पावर जो है वेरिएबल, ये दोनों पढ़े हुआ। लेकिन अगर यहाँ देखिए यहाँ भी वेरिएबल यहाँ भी वेरिएबल है, तब आपने नहीं पढ़ा था इस टाइप को, तो आपका एक ही विकल्प इसमें है कि आप दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिए, तब जो है इसको डिफ्रेंशिएट करिए। तो लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y बराबर x cos x log x, ये पावर पहले चली आएगी, इसका log x, log लेंगे तो पावर पहले चली जाएगी x cos x log x। अब क्या हो जाएगा, तीन पद मिल गए हम, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का 1/y डी डी एक्स ऑफ y, यहाँ तीन पद है तो पहला फलन गुणे दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ तीसरा फलन प्लस पहला फलन गुणे तीसरा फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन गुणे तीसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला फलन। क्रम से है, पहला फलन गुणे दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ तीसरा फलन, पहला फलन गुणे तीसरा फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन, दूसरा फलन गुणे तीसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला फलन। 1/y डी डी एक्स ऑफ y x cos x log x का 1/x होगा, यहाँ cos x का ऋण sin x ऋण बाहर कर दो, x log x sin x, यहाँ x का 1 हो जाएगा प्लस cos x log x, और डी डी एक्स ऑफ y का मान क्या हो जाएगा, y x से x कैंसिल हो जाएगा, ब्रेकेट हो जाएगा cos x माइनस x sin x log x प्लस cos x log x, y की वैल्यू रख दीजिए x की पावर x cos x, ब्रेकेट में cos x माइनस x sin x log x प्लस cos x log x, आपका हो गया।
ए भी वेरिएबल है, घात भी वेरिएबल है, और यहाँ जो इसका बेस है ए भी वेरिएबल है। तो जाहिर सी बात इसकी स्थिति में दोनों पक्षों का हम लॉग लेंगे। तो log y हो जाएगा log x की पावर साइन 2x, पावर पहले चला आएगा log y बराबर साइन 2x log x। अब क्या करेंगे, log y के डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का 1/y dx ऑफ y, यहाँ प्रोडक्ट लगेगा साइन 2x डी dx ऑफ log x प्लस log x डी dx ऑफ साइन 2x, तो 1/y डी dx ऑफ y साइन 2x log x का 1/x प्लस log x साइन 2x का होगा 2 cos 2x, साइन 2x का cos 2x 2x का 2, ये डी dx ऑफ y हो जाएगा y इन ब्रैकेट साइन 2x/x प्लस 2 cos 2x log x। y की वैल्यू रख दीजिए x की पावर साइन 2x, तो क्या हो जाएगा साइन 2x/x प्लस 2 cos 2x log x। y लिख के मैं कर रहा हूं cos स्क्वायर x की पावर 1/x, स्क्वायर x की पावर 1/x है। देखिए यहाँ वेरिएबल ए भी है x का फलन, यहाँ भी वेरिएबल है, तो दोनों बच्चों का log लेंगे। तो log y बराबर log cos स्क्वायर x की पावर 1/x, और पहले चला आएगा log y 1/x log cos स्क्वायर x। log cos स्क्वायर x का अर्थ होता है cos x का होल स्क्वायर। तो log देखिए इसको चाहे तो 2 पहले बुला लो, जैसे log y 1/x इसको बोलते log cos x की पावर 2, तो log m की पावर n, तो हो जाएगा log y बराबर 2/x log cos x। चाहे तो हर से कर लीजिए, चाहे तो दो फलों का गुणनफल कर लीजिए, 1/x का ऋण 1/x स्क्वायर जानते ही हो। चाहे तो देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/y dx ऑफ y 2 बाहर रहेगा, पहला फलन 1/x dx ऑफ log cos x प्लस log cos x dx ऑफ 1/x। बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बार बार पढ़ने से एकदम तैयार हो जाएगा हमेशा के लिए। 1/y dx ऑफ y 2 1/x log cos x का होगा 1/cos x, और cos x का गुना करेंगे बच्चों माइनस साइन x प्लस log cos x 1/x का ऋण 1/x स्क्वायर, यहाँ ऋण कर दो 1/x स्क्वायर। अब मिलेगा क्या आपका 1/y dx ऑफ y 2, यहाँ माइनस साइन अपॉन कॉस tan x हो जाएगा, tan x/x माइनस log cos x बटे x स्क्वायर। अब देखिए डी dx ऑफ y हो जाएगा 2y y की वैल्यू cos स्क्वायर x की पावर 1/x, और नीचे ऋण भी कामा ले लो, ऋण 1/x कामा ले लो, तो बचेगा यहाँ tan x प्लस log cos x बटे x, ऋण कामा ले लिए और 1/x कामा ले लिए, तो इसलिए धन हो गया, 1/x कामा ले लिए, तो यहाँ जो है tan x बचा, यहाँ 1/x बचा क्योंकि वर्ग है। आपके ऊपर है डिपेंड, डी dx ऑफ y, तो 2y यहाँ देखिए x स्क्वायर माइनस बाहर ले लो, x स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो हो जाएगा x tan x प्लस log cos x, आपके ऊपर डिपेंड है। अभी x 2y का मान क्या है cos स्क्वायर x की पावर 1/x बटे x स्क्वायर, अब ब्रैकेट बचा x tan x प्लस log cos x, और आपके ऊपर डिपेंड है। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि
बीच में अगर प्लस है तो आप, या माइनस है तो log a प्लस बी को हम नहीं लिख सकते log a प्लस log b। आप तो जानते हो ना कि log mn होता है log m प्लस log n। log mn बेस a है तो log m बेस a प्लस log n बेस a। ये पढ़े हुआ प्लस है बीच में, देखो a प्लस b है तो यहाँ log नहीं ले सकते डायरेक्ट। तब यहाँ कैसे करते हैं, क्योंकि इसको एक साथ तो कर नहीं सकते log लेकर, log ले लेंगे तो कोई मतलब ही नहीं मिलेगा। तब हम क्या करेंगे, यानी मेरी बात ध्यान समझिए, मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ऐसा नहीं कर सकते log y बराबर log इतना प्लस log, ये गलत। log a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू log a प्लस log b। इसके लिए समझिए, वार्निंग दे रहा हूँ, सावधान रहिएगा। एक अगर किया तो पूरा शुरू से ही पूरा गलत। तो हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे, माना x की पावर साइन x को a मान लीजिए, सॉरी या y1 मान लीजिए, और a की पावर साइन x को y2 मान लीजिए। अब यहां मान रख दीजिए। अब y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2, तो डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी डी एक्स ऑफ y2। अब तुम कहोगे सर बिना एक तो log लिए भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है एक, लेकिन भले अगर एक भी टर्म उसमें दोनों वेरिएबल हैं बेस एक्सपोनेंट, दूसरा भले आप नॉर्मल है, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ बस जब इसका करिएगा डायरेक्ट आप कर सकते हो, यहाँ log नहीं भी लोगे चलेगा, लोगे तो भी आएगा। ऐसा नहीं कि अगर आप यहाँ log ले लोगे तो नहीं आएगा, लेकिन आप सामान्य जब कर ले रहे हैं तो क्यों log लेंगे, बड़ा करें। तो अब देखिए y1 को उठाइए, y1 बराबर x की पावर साइन x। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, तो log लेना ही पड़ेगा। तो log y1 बराबर हो जाएगा log x की पावर साइन x, तो log y1 बराबर हो जाएगा साइन x log x। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ log y1 का 1/y1 डी डी एक्स ऑफ y1 साइन x log x का 1/x प्लस log x साइन x का cos x। प्रोडक्ट रूल लगा, पहला फलन log x का 1/x प्लस log x साइन x का cos x। तो डी डी एक्स ऑफ y1 हो गया y1 इन ब्रैकेट साइन x अपॉन x प्लस cos x log x। अब y1 की वैल्यू रख दीजिए, x की पावर साइन x, ब्रैकेट में साइन x बटे x प्लस cos x log। अब y2 हम करते हैं, y2। अब y2 में log लेने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि बेस देखिए कांस्टेंट, और बेस कांस्टेंट है तो आप सूत्र जानते हो, a की पावर x, तो इसको t मानेंगे, इसको t मानेंगे तो क्या होगा, a की पावर t का a की पावर t log a बेस ही, और साइन x का पुनः होगा। यहां आपको log लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक कांस्टेंट हो गया तो आपको आता है x की पावर n आता है, a की पावर x आपको आता है, तो a की पावर साइन x log a बेस ही और साइन x का cos x। अब मुद्दा बनता है कि सर मान लीजिए हमने log ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, आपने log ले भी लिया तो भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। log y2 बराबर साइन x log a। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए 1/y2 डी डी एक्स ऑफ y2, log a बेस ही तो कांस्टेंट आ जाएगा, और डी डी एक्स ऑफ साइन x कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा। अब ये देखिए डी डी एक्स ऑफ y2, ये हो जाएगा y2 log a बेस ही और साइन x का cos x। y2 मान रख दीजिए y2 का a की पावर साइन x, यानी log लेके करोगे तो कोई जुर्म नहीं है, उसको तो आप कर ही सकते हो। लेकिन आपका एक जो लाइन में, एक ही लाइन में क्वेश्चन आ रहा था, तो ये ध्यान में रहे कि यहाँ हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, लेकिन अगर आप लोगे तो भी आएगा, कोई गड़बड़ नहीं है, वही चीज आई देख लीजिए। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर बेस या एक्सपोनेंट में एक भी कांस्टेंट हुआ तो आप बड़े आराम से इसको लगा सकते हैं।
और यहाँ चूंकि बेस और एक्सपोनेंट दोनों वेरिएबल हैं तो लॉग तो लेना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने दोनों निकाल लिए। अब क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई है, डी डी एक्स ऑफ वाई वन प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई टू। अब इसकी वैल्यू है एक्स की पावर साइन एक्स, ब्रैकेट में साइन एक्स बटे एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स बेसी, राइट, और प्लस इसका है ए की पावर साइन एक्स लॉग ए बेसी प्लस का इंटू कॉस। अब जो इसमें प्रैक्टिस नहीं किए रहते हो डायरेक्ट देखिए नियमों के थ्रू आप तभी जब गणित पढ़ोगे तभी नियम आएंगे आपको, धीरे 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 वो सब इकट्ठा होता जाता है नियम। और आपने शॉर्टकट में पढ़ा, मान लीजिए इस पर आपने एग्जाम में ले लिया, आपका गलत हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, वाई बराबर एक्स की पावर 1/x एक ही, इसका तो आप डायरेक्ट कर देंगे क्योंकि यह देखिए कांस्टेंट है, लेकिन इसके लिए आपको लॉग लेना पड़ेगा तो अलग अलग ही करेंगे। इसको y1 मान लेंगे और इसको y2, यहाँ लिख देंगे माना x की पावर 1/x इक्वल टू y1 और a की पावर 1/x y2। अब इसको दोनों बच्चों का x के सापेक्ष कर देंगे, ये आप पहले बना लेंगे। चाहे एक का ही आपको लॉग लिखें, लेकिन आपको दूसरा भले सामान्य दिया लेकिन आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। अब देखिए y1 को ले लीजिए, y1 क्या है x की पावर 1/x, देखिए यहाँ भी वेरिएबल ए भी वेरिएबल है, x के फलन ए भी तो लॉग लेंगे, लॉग y1 बराबर लॉग x की पावर 1/x, लॉग y1 बराबर 1/x log x। अब डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x डी डी एक्स ऑफ y1 1/x डी डी एक्स ऑफ log x प्लस log x डी डी एक्स ऑफ 1/x। log x का हो जाएगा 1/x प्लस log x 1/x का होता है माइनस 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस log x, सॉरी यहाँ 1/y1 भी होगा तो डी डी एक्स ऑफ y1 हो जाएगा y1/x स्क्वायर 1 माइनस log x। अब y1 की वैल्यू रख दीजिए, क्या है x की पावर 1/x बटे x की पावर 2 1 माइनस log x। चाहे तो भाग में घाते घटा दीजिए, x की पावर 1/x -2 कर दीजिए, क्योंकि देखिए बेस समान है, x यहाँ भी x, तो आप पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो 1/x -2, राइट। इस तरीके देखिए x की पावर 1/x रखे और नीचे x की पावर 2 है तो घट जाएगा, क्योंकि यहाँ 1/x स्क्वायर, यहाँ भी 1/x स्क्वायर है तो 1 माइनस log x। अब यहाँ देखिए y1 हो गया, y1 का मान रखे और घटा दिए। अब y2 पर आती है, y2 क्या है a की पावर 1/x। अब ये तो देखिए a की पावर x का शुद्ध गुण बनेगा, डी डी एक्स ऑफ y2 a की पावर x है, इसको 1/x को t मानेंगे, a की पावर t का a की पावर t log a बेसी डी डी एक्स ऑफ 1/x, 1/x का होगा माइनस 1/x स्क्वायर, तो माइनस 1/x स्क्वायर a की पावर 1/x log a बेस e। अब आपका डी डी एक्स ऑफ y क्या हो गया, आप वैल्यू रख दीजिए, बस हो गया खत्म। बहुत अब इसको डायरेक्ट हम कर सकते, लॉग लेके करते तो भी आ जाता, लेकिन चूंकि आपको बताए थे कि अगर बेस कांस्टेंट हो या पावर कांस्टेंट हो तो उसका हम करना जानते हैं, तो आराम से खुद कर सकते हैं लोग। अब यहाँ देखिए x की पावर 1/x -2 और 1 माइनस log x और प्लस यहाँ देखिए इसका मान माइनस 1/x स्क्वायर a की पावर 1/x log a। आपका आंसर होगा x -1 x -2 x -3। यही है बच्चों। अब तुम कहोगे सर यहाँ कैसे दे दिया, आपको मैंने बताया कि अगर कोई भी फलन कई फलनों का गुणनफल हो या भागफल हो तो भी आप लॉग के बीच से बहुत सरलता से उसको कर सकते हो।
क्योंकि आपको 4 पद हो गया, 4 पदों का गुणनफल हो गया, 2 का ऊपर गुणा नीचे 2 का गुणा, तो उस तरीके से करने में आपको समस्या आती है। लेकिन log से बहुत पहले भी ये क्वेश्चन की हो, क्योंकि 3 फलों के गुणनफल का आप जानते हो। लेकिन अब आपको एक मेथड और भी आएगा कि आप log लेकर भी सरलता से कर सकते हो। बहुत पुराने क्वेश्चन जहां आपको स्क्वायर रूट रहता था, क्यूब रूट रहता था, कि उस तरीके सामान्य विधि से आपको प्रॉब्लम होती थी, अब आप log लेकर उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो स्क्वायर रूट में है पहले भी आप किए थे। तो ऐसे अगर क्वेश्चन है, कई फलों का गुणनफल हो, भागफल हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, तो आप बड़े आराम से log लेकर कर सकते हैं। कैसे? देखिए log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log y, यहाँ देखिए log लेंगे तो इंटू है, log m n p, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, log m प्लस log n प्लस log p। आप जानते ही हो कि अगर गुणनफल में log m n p है तो log m प्लस log n प्लस log p। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष जो है अवकलन करने पर log y का 1/y ddx ऑफ y, log x माइनस 1 इसको t मानेंगे तो log t का 1/t 1/x माइनस 1, इसका पुनः करेंगे बच्चों 1 हो जाएगा, जानते ही हो आप। इसका ऐसे 1/x माइनस 2 ddx ऑफ x माइनस 2, इसका 1 हो जाएगा, 1/x माइनस 3 ddx ऑफ x माइनस 3। अब यहाँ हो जाएगा ddx ऑफ y बराबर y, अब ब्रैकेट में क्या मिलेगा, इसका देख ही हो गया 1/x रेड, इसका 1/x रेड 2, इसका 1/x रेड 3, y की वैल्यू रख दीजिए यहाँ, x रेड 1, x रेड 2, x रेड 3, 1/x रेड 1, 1/x रेड 2, 1। चाहे तो आप गुणा कर दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए, इसमें जब गुणा करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा x रेड 2, x रेड 3, यहाँ गुणा करेंगे तो x रेड 1, x रेड 3, यहाँ गुणा करेंगे तो x रेड 1, x रेड 2, तो इसको गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, गुणा कर लेंगे, अब हो जाएगा 3x स्क्वायर, 5 4 9 3 12x, अच्छा 3 9 2 11। आपका क्वेश्चन हो गया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बटे x स्क्वायर x प्लस 1, यही है। देखिए इसको पहले भी आपने किया है, आपने किया है, और मैंने log लेकर भी कराया था और वैसे भी कराया था, रूट t मानकर भी। तो हम लोग क्या करेंगे, log लेके ही करेंगे, रूट में है तो log लेकर करेंगे। तो इसका मतलब इसकी पावर तो 1/2 होती, जानते हैं स्क्वायर रूट है, तो दोनों बच्चों को log ले लीजिए, log y log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बटे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की पावर 1/2, log y बराबर 1/2 log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 log m अपान n है, तो क्या हो जाएगा log y 1/2 log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक, log m अपान n लगा, log m माइनस log n, डिफ्रेंशिएट कर दिए, log y का 1/y ddx ऑफ y 1/2 log t का 1/t, और इसका पुनः करेंगे, जब पुनः करेंगे तो x स्क्वायर का 2x और प्लस 1, और इसका करेंगे 1/t 1/x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, पुनः करेंगे x स्क्वायर का 2x माइनस 1। अब क्या करें, 1/y ddx ऑफ y 1/2, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, अब इधर इसका गुणा हो जाएगा, तो 2x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। एलसीएम लेना जानते ही हो, दोनों एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर हो गया।
अब हम गुणा करेंगे, बहुत सारे टर्म कटेंगे और नीचे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, तब आगे लिखते हैं। हाफ वाई, यहाँ 1/2, यहाँ गुणा कर दिए 2x³ माइनस 2x स्क्वायर, गुणा बहुत ध्यान से करिएगा, और प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अब इधर गुणा करेंगे माइनस 2x³, इसको ध्यान में रख के करिएगा, और माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2x, इधर ऋण ऋण धन हो जाएगा, धन एक्स स्क्वायर धन एक्स धन, क्योंकि माइनस में प्लस 1 हुआ तो गुणा करेंगे। नीचे क्या होगा बच्चों, इसको लिख देंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, जिसे सूत्र ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए कैंसिल क्या होगा, 2x³ कैंसिल हो गया, 2x कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया। अब बचा क्या देखते हैं, 1/y ddx ऑफ y 1/2, यहाँ बचेगा 1 1 2, और यहाँ देखिए बच्चों, देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2, तो बचा क्या 2 माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ आ गया 1/, बहुत गंभीरता से करिएगा, 1/y ddx ऑफ y, 2 कॉमन ले लीजिए, 2/2, यहाँ मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी की स्क्वायर एक्स घात 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, ddx ऑफ y हो गया y, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, y की वैल्यू रख दीजिए, y की वही रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ये हो गया। अब तो ऋण एक्स ऋण बी बटे रूट एक्स ऋण सी, यही सवाल है। देखिए कोई भी फलन हो, कई फलों का गुणनफल भागफल हो, तो आप लॉग मेथड से करते हैं। कैसे होगा देखिए, y बराबर क्या है, एक्स ऋण बी, और रूट है तो एक्स ऋण सी की पावर 1/2। अब देखिए जब लॉग लेंगे तो हम डायरेक्ट भी लिखेंगे, देखिए लॉग y बराबर, देखिए ऊपर जो है लॉग एक्स ऋण ए, यहाँ इसमें इंटू है तो प्लस लॉग एक्स ऋण बी, और बेटा ये देखिए डिवाइड हुआ है तो माइनस लॉग एक्स ऋण सी की पावर 1/2, क्योंकि लॉग यम अपान एन लगाएंगे पहले, तो लॉग यम माइनस लॉग एन, तो लॉग, देखिए पहले आप इसी को अलग करेंगे, जैसे लॉग यम अगर आप समझना चाहते हैं फिर से देखिए, लॉग यम का मान ये देखिए लॉग यम हुआ माइनस लॉग एन ये हुआ। अब इसको लॉग यमन को लिख सकते हो लॉग एक्स ऋण ए प्लस लॉग एक्स ऋण बी माइनस 1/2 लॉग एक्स ऋण सी, इस तरीके डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, log y का 1/y ddx ऑफ y, log x ऋण 1 का 1/x ऋण 1, फिर से करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका 1/x ऋण b और इसका 1/x ऋण c, 1/2 रहेगा ही। अब ddx ऑफ y हो गया y 1/x ऋण a प्लस 1/x ऋण b माइनस 1/2x ऋण c। y की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू क्या है, x ऋण a x ऋण b बटे रूट x ऋण c और ब्रैकेट में जी, यही आपका आंसर हो। आप भी खुश, हम भी खुश, सवाल भी खुश। बहुत सी 10 की पावर x, देखिए बच्चों
आप देखिए इसको वैसे भी कर सकते थे, क्योंकि इसको टी मान के कर सकते थे। देखिए कैसे, इसको टी मानिए, इसको टी मानिए तो 10 की पावर x का सूत्र लगे। इसको टी मानेंगे 10 की पावर t, तो 10 की पावर t का क्या होगा, 10 की पावर t log 10 बेस e और डी डी एक्स ऑफ 10 की पावर x। भाई इसको t माने तो 10 की पावर t का क्या होगा, 10 की पावर t log 10 बेस e। अभी हो जाएगा 10 की पावर 10 की पावर x log 10 बेस e, इसका गुना करेंगे 10 की पावर x log 10 बेस e, तो हो जाएगा 10 की पावर x इंटू 10 की पावर x और log 10 बेस e 2 बार है तो उसका हो। बहुत अच्छा सवाल है, छोटा सा। देखिए इसको 10 की पावर x को t माने, 10 की पावर t का 10 की पावर t log 10 बेस e और डी डी एक्स ऑफ 10 की पावर x, तो 10 की पावर x का 10 a की पावर x का सूत्र लगेगा, a की पावर x log a बेस e, तो ये 2 बार हो गया तो इसका होल स्क्वायर हो गया और गुणा कर दिए दोनों। लेकिन अगर आप log से करेंगे तो भी आएगा। देखिए कैसे, 10 की पावर x log लेंगे तो log y, यहाँ देखिए पावर पे पावर ए है, ये पहले चली जाएगी। 10 की पावर x log 10 बेस e, बेस e ही लिया जाता है, बेस e पर ही log, ये तो जब log लिया जाता है बेस e पर ही लिया जाता है। अब अवकलन करेंगे तो 1/y डी डी एक्स ऑफ y log 10 बेस e तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, डी डी एक्स ऑफ 10 की पावर x, तो हो जाएगा 1/y डी डी एक्स ऑफ y log 10 बेस e और इसका होगा 10 की पावर x का 10 की पावर x log 10 बेस e। अब डी डी एक्स ऑफ y करेंगे तो y इंटू 10 की पावर x और log 10 बेस e 2 बार है तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगी। y की वैल्यू 10 की पावर 10 की पावर x 10 की पावर x। एक बार फिर समझ लीजिए, देखिए इसको दोनों तरीकों से कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। अगर x की पावर x होता तो हम जरूर करते, या यहाँ x की पावर 10 की पावर x होता तो log जरूरी था। यहाँ देखिए 10 की पावर x है, log लिए तो log y बेस e, यहाँ 10 की पावर x पहले m की पावर n पहले आ गया, 10 की पावर x log 10 बेस e। अब दोनों तरफ का जो है अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो 1/y डी डी एक्स ऑफ y log 10 बेस e, चूंकि कांस्टेंट है बाहर हो गया, डी डी एक्स ऑफ 10 की पावर x, 10 की पावर x का 10 की पावर x log 10 बेस e, log 10 बेस e 2 बार है तो होल स्क्वायर हो गया, y इधर गया, y की वैल्यू क्या है 10 की पावर 10 की पावर x। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों आएगा। पहला क्वेश्चन है x की पावर x प्लस a की पावर x प्लस x की पावर 23 का पहला क्वेश्चन, x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना। तो इसको मान लेंगे y के बराबर, माना y बराबर, अब देखिए यहाँ देखिए घात भी, देखिए ये भी चर है ये भी चर है, बेस भी और एक्सपोनेंट भी। इसका तो आप कर लेते डायरेक्ट, देखो इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ कांस्टेंट, यहाँ a की पावर x log a बेस, लेकिन यहाँ ये वाले में नहीं हो पाएगा और डायरेक्ट लॉग भी नहीं ले सकते। तब आप इसको y1 मान लेंगे और इसको y2, इसको y3, ठीक। यहाँ लिख देंगे माना x की पावर x इक्वल टू y1 और a की पावर x इक्वल टू y2 और x की पावर a इक्वल टू y3। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी डी एक्स ऑफ y2 प्लस डी डी एक्स ऑफ y3, समीकरण। अब y1 उठा लेते हैं, y1 क्या है x की पावर x, log ले लीजिए, बिना log लिए तो आएगा नहीं, log y1 रहा x log x। अब log y1 का होगा 1/y1 डी डी एक्स ऑफ y1 x इंटू log x का 1/x प्लस log x, x का x से x कैंसिल, डी डी एक्स ऑफ y1 ब्रेकेट 1 प्लस log x। y1 का मतलब x की पावर x 1 प्लस log x। तो में आपको log लेने की जरूरत नहीं क्योंकि a की पावर x का तो आप जानते ही हो, तो यहाँ log क्यों ले लोगे। डी डी एक्स ऑफ y2 आ जाएगी a की पावर x log a बेस, इसमें कोई log लेने की जरूरत नहीं। और का भी x की पावर n का है, इसका भी हो जाएगा
ए एक्स की पावर ए माइनस वन, राइट। इसमें बिना लॉग ये नहीं होता, इसलिए आपको अलग अलग करना ही पड़ेगा इसमें। अब डी डी एक्स ऑफ वाई होता है, मान रख दीजिए उसी में, तो हो जाएगा एक्स की पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स प्लस ए की पावर एक्स लॉग ए बी सी प्लस ए एक्स की पावर ए माइनस वन। एक्स एक्स यहाँ भी एक्स एक्स, तो वाई बराबर हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू डी डी एक्स ऑफ वाई वन प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई। अब वाई वन को ले देते हैं, वाई वन क्या है, एक्स की पावर वन बाई एक्स लॉग वाई वन अपॉन एक्स लॉग एक्स। अब क्या करेंगे, अवकलन करिए वन अपॉन वाई वन डी डी एक्स ऑफ वाई वन, यहाँ वन अपॉन एक्स लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। पहला फलन वन अपॉन एक्स, लॉग एक्स का अवकलन और लॉग एक्स का अवकल गुणांक क्या होगा, वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स वन अपॉन एक्स का रेडिकल एक्स स्क्वायर। किसी को दिक्कत? देखिए पहला फलन वन अपॉन एक्स, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स वन अपॉन एक्स का रेडिकल एक्स स्क्वायर। तो वन अपॉन वाई वन डी डी एक्स ऑफ वाई, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का हम ले लीजिए वन माइनस लॉग एक्स, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई वन वन माइनस लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर। वाई वन की वैल्यू रख दीजिए एक्स की पावर वन अपॉन एक्स वन माइनस लॉग एक्स बटे एक्स अपॉन एक्स। लॉग वाई टू हो जाएगा वन अपॉन एक्स पहले आएगा लॉग वन अपॉन एक्स। लॉग वन अपॉन एक्स को बच्चों माइनस लॉग एक्स लिख सकते हो, कैसे, वन अपॉन एक्स इसको लिख दो लॉग वन माइनस लॉग एक्स। लॉग वन का मान, लॉग वन बेस ई का मान जीरो होता है, तो वन अपॉन एक्स जीरो माइनस लॉग एक्स हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स लॉग एक्स। वैसे भी लॉग ए बाई बी को हम माइनस लॉग बी बाई ए लिखते हैं, तो लॉग वन अपॉन एक्स को ऋण लॉग एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग वन का मान जीरो होगा, ये हो गया। अब लॉग वाई टू ये हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए वन अपॉन वाई टू डी डी एक्स ऑफ वाई, सेम यही है, ये देखो यही तो है, ऋण आगे आ जाएगा, बाकी तो वही आएगा। तो ऋण बाहर कर दीजिए वन अपॉन एक्स लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा वन अपॉन वाई टू डी डी एक्स ऑफ वाई टू, तो माइनस यहाँ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर। ठीक हो जाएगा, ऋण का गुणा करेंगे वन अपॉन वाई टू डी डी एक्स ऑफ वाई टू लॉग एक्स ऋण एक बटे एक्स स्क्वायर। ऋण का गुणा करें पलट जाएगा, टू डी डी एक्स ऑफ वाई टू लॉग एक्स ऋण एक बटे एक्स स्क्वायर। वाई टू की वैल्यू रख दो बस, डी डी एक्स ऑफ वाई टू लॉग एक्स ऋण एक बटे एक्स स्क्वायर। वाई टू वैल्यू वन अपॉन एक्स की पावर वन अपॉन एक्स लॉग एक्स ऋण एक बटे एक्स स्क्वायर। अब आपको ये मान यहाँ रख, पहले इसकी वैल्यू है एक्स की पावर वन अपॉन एक्स वन माइनस लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू है प्लस वन अपॉन एक्स की पावर वन अपॉन एक्स लॉग एक्स ऋण एक बटे एक्स स्क्वायर हो गया। y बराबर x प्लस वन का स्क्वायर x प्लस फोर का क्यूब लॉग x। लॉग y करेंगे तो अलग अलग सब हो जाएगा, लॉग x प्लस वन का स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस फोर का क्यूब प्लस लॉग x लॉग m n p लगेगा, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p। अभी पावर पहले चला जाएगा, टू लॉग x प्लस वन, यहाँ हो जाएगा थ्री लॉग एक्स प्लस फोर, यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स लॉग में
डिफ्रेंशिएट कर दीजिए 1/y dx ऑफ y, इसका हो जाएगा 2/x प्लस 1, 3/x प्लस 4, log x का 1/log x, log x का पुनः 1/x, तो डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा y इन ब्रेकेट 2/x प्लस 1, 3/x प्लस 4, 1/x log x। y की वैल्यू रख देते हैं, y की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब log x इन ब्रैकेट 2/x प्लस 1, 3/x प्लस 4, 1/x log x। देखिए y बराबर है x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब log x, log ले लीजिए, log y बराबर log x प्लस 1 का स्क्वायर, log x प्लस 4 क्यूब log x, इसका log t का पहले log m स्क्वायर का 2 log x प्लस 1, ये इसको 3 पहले। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2/x प्लस 1, 3/x प्लस 4, क्योंकि log t का 1/t और x प्लस 1 का गुना करेंगे 1, log x प्लस 4 का 1/x प्लस 4 गुना करेंगे 1, log x का log x को 1/log x, log x का गुना करेंगे 1/x, फिर y का 3 गुणा कर दीजिए, y की वैल्यू होगी। ये भी बिना log लिए हो सकता था, लेकिन अब log से ही करेंगे हम लोग, अनुसार से वैसे भी कर सकते थे इसको, लेकिन log लेके करते, log y बराबर log 5 की पावर x बटे x की पावर 5, यही कर दिए तो हो जाएगा log y बराबर log 5 की पावर x माइनस log x की पावर 5, तो हो जाएगा log y बराबर x log 5 माइनस 5 log x, पावर पहले चलिए, अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए 1/y dx ऑफ y, log 5 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा dx ऑफ x, यहाँ 5 बाहर आ जाएगा dx ऑफ log x, तो हो जाएगा x का 1 तो log 5 बचेगा, यहाँ log x का 1/x 5/x, तो dx ऑफ y हो जाएगा y ब्रैकेट में log 5 माइनस 5/x, y की वैल्यू क्या है 5 की पावर x/x की पावर 5, log 5 माइनस 5/x हो गया। y1 प्लस y2 माना x की पावर साइन x बराबर y1 और साइन x की पावर x बराबर y2, तो क्या हो जाएगा y1 बराबर, तो डी dx ऑफ y हो जाएगा डी dx ऑफ y1। देखिए आप एक साथ नहीं कर सकते, आपको पता है, ये भी देखिए दोनों वेरिएबल है, देख रहे हो, ये भी चर यहाँ भी, तो अलग अलग ही होगा, तो y1 को करेंगे y1 बराबर x की पावर साइन x, log ले लेते हैं, log y1 बराबर साइन x पहले आ जाएगा log x, दोनों बच्चों के x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका हो जाएगा 1/y1 dx ऑफ y1, यहाँ देखिए साइन x dx ऑफ log x प्लस log x dx ऑफ साइन, हो जाएगा 1/y1 dx ऑफ y1, साइन x log x का 1/x, log x साइन x का cos x, तो डी dx ऑफ y1 हो जाएगा y1 ब्रैकेट में साइन x/x प्लस cos x log x, cos x log x, y1 की वैल्यू x की पावर साइन x x/x प्लस cos x log x, ये हो गया। अब क्या है साइन x की पावर x, log लीजिए log y2 x log साइन x, 1/y2 dx ऑफ y2, x log साइन x का 1/sin x और साइन x का cos x, log साइन x का क्या होगा भाई log t है, log t का 1/t 1/sin x का गुना cos x प्लस log साइन x और x का बच्चों 1 हो जाएगा, x का होकर गुणा प्रथम फलन
यक्स, और इसका करेंगे तो 1/sin x sin इसका प्लस log। अब डी डी एक्स ऑफ y2 हो जाएगा y2 ब्रेकेट में यक्स कॉट एक्स, कॉस बटे साइन को प्लस log sin x। और y2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू क्या है, sin x की पावर x, sin x की पावर x, x कॉट x प्लस log sin x। अब क्या करेंगे हम, डी डी एक्स ऑफ, यहां मान रख देंगे डी डी एक्स ऑफ वाई। पहला वाला क्या मिला है, x की पावर sin x, sin x अपॉन x प्लस cos x log x। और इसका sin x की पावर x cot x प्लस log sin x हो गया। वाई बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई। तब सिद्ध कीजिए डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर log x बटे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। एक चीज और तुमको बताना चाहूंगा, जब कभी भी डी डी एक्स ऑफ वाई इस तरीके से इक्वेशन दिया हो और डी डी एक्स ऑफ वाई केवल x का फलन हो, तो y को x के पदों के रूप में लिखकर ही करते। ध्यान दीजिएगा, जैसे x की पावर y बराबर e की पावर x ऋण y है, दोनों पक्षों में log लेंगे तो हो जाएगा log x की पावर y बराबर log e की पावर x ऋण y। ध्यान दीजिएगा, तो y log x हो जाएगा y log x, और यहां हो जाएगा x माइनस वाई log e। log e का मान जानते ही हो, एक होता है क्योंकि log e बेसी है। अब बेटा y log x बराबर हो गया x ऋण y। देखिए हर बच्चा ध्यान देगा, y log x बराबर x ऋण y हो गया। अब यहां देखिए डी डी एक्स ऑफ y केवल x का फलन है, तो हम इसको क्या करेंगे, y को इस तरह बुला लेंगे y log x प्लस y बराबर x। तो y कॉमन ले लेंगे, log x प्लस 1 बराबर x, तो y बराबर हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस log x। इस तरीके से कर देंगे। अब दोनों बच्चों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी डी एक्स ऑफ y, देखिए यहाँ हर क्या है 1 प्लस log x, डी डी एक्स ऑफ अंश x माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस log x बटे हर का स्क्वायर। ये तो 1 प्लस log x का 1 माइनस x 1 का 0 log x का 1 अपॉन x बटे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। x x कैंसिल, क्या मिलेगा 1 प्लस log x माइनस 1 बटे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल, तो हो गया log x बटे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई हो गया log x बटे वाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा में, बस यहाँ ध्यान रखना, यहाँ y को x के पदों में करके ही करना, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ वाई x का फलन है, तो y को x के पदों में करके करना, नहीं तो आपको मान रखना पड़ेगा, इससे डायरेक्ट आ जाएगा।